हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में एजुकेशन सिस्टम पर। एजुकेशन हमारा भारत, हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है कि 2047 तक अगले 25 सालों में हम अपने भारत को दुनिया का विकसित देश बना देंगे। हमारा भारत भी एक दुनिया के विकसित देशों की लिस्ट में खड़ा होगा। विकसित देश जिसको परिभाषित करने के लिए विश्व की एक संस्था है जिसका नाम UNDP है। यह दुनिया के विकसित देश को परिभाषित करने के लिए 3 क्राइटेरिया का प्रयोग करती है, जिसमें पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है पर कैपिटा इनकम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर लोग कितने समय तक जिंदा रहते हैं। दूसरा है एजुकेशन कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर कितने समय तक लोग अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, मतलब वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मतलब वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है। जिसमें से सबसे प्रमुख है शिक्षा, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। शिक्षा जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको जो भी पिया है वही दहाड़ेगा। शिक्षा जिसके बारे में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके हम दुनिया को बदल सकते हैं। दुनिया को अगर बदलना है तो हमें किसी गोला बारूद या टैंक की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है तो है शिक्षा। वो कहते हैं एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसका प्रयोग करके हम दुनिया को बदल सकते हैं। एजुकेशन शिक्षा जिसके दम पर भारत दुनिया का कभी विश्व गुरु हुआ करता था, जिसके दम पर भारत दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, जिसके दम पर भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था। शिक्षा जिसका फाउंडेशन हमारे वेद, हमारे शास्त्रों में है। हम आज जो आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं, आप कहीं न कहीं खोजेंगे 3 आधुनिक विज्ञान का जो फंडामेंटल है वो हमारे वेद और शास्त्रों में मिल जाएंगे, हमारे इतिहास की किताबों में मिल जाएंगे। शिक्षा आज हम जो ऑपरेशन की बात करते हैं, आज हम जो आधुनिक प्रकार के ऑपरेशन की बात करते हैं, उस ऑपरेशन का फंडामेंटल जो हमारे पास है वो हमारे पास है चरक संहिता। चरक संहिता नाम की किताब में 100 से भी ज्यादा हथियारों के बारे में बात किया गया जिसका प्रयोग किया जाता था उस समय ऑपरेशन करने के लिए। और कुछ उसी प्रकार के टूल आज भी प्रयोग किए जाते हैं कि हम कैसे ऑपरेशन करेंगे। इतनी महान थी हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था और इतने महान थे हमारे भारत के जो है कि शिक्षा व्यवस्था को बनाने वाले लोग। उसी शिक्षा व्यवस्था को हमारे भारत में 16वीं सदी के आसपास अंग्रेजों का आगमन होता है और फिर वहाँ से शिक्षा व्यवस्था की एक नई स्थिति शुरू होती है। जब हमारे भारत में अंग्रेज लोग आए और भारत में जब उन लोगों ने बक्सर का युद्ध किया और बक्सर के युद्ध के बाद जब भारत में उन लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, उस समय भी हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। जब वो लोग भारत में कब्जा किया, भारत में उन लोगों ने नए नए फैक्ट्रियां बनाना शुरू किया और अपने फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लेबर की जरूरत होती थी उन लोगों को चपरासियों की जरूरत होती थी, उन लोगों को चौकीदारों की जरूरत होती थी, उन लोगों को मजदूरों की जरूरत होती थी। इसके लिए उन लोगों को काम करवाने के लिए पहले भारतीय लैंग्वेज को सीखना पड़ता था, भारतीय भाषा को सीखना पड़ता था, भारतीय भाषा को सीखना पड़ता था। उसके बाद जो है कि भारतीयों को बताना पड़ता था कि ऐसे आपको काम करना है। तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग जो भारतीयों की भाषा को सीखें, हम लोग खुद ही अपनी भाषा को इन लोगों को सिखाते हैं। और उन लोगों ने शुरू किया भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की। मतलब उन लोगों को जरूरत थी लेबर, उन लोगों को चपरासी, उन लोगों को वर्कर की जरूरत थी। इसके लिए उन लोगों ने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू किया। भारत में जो पहले से जहां पर पाठशाला और गुरुकुल जैसी व्यवस्थाएं चलती थी, वहां पर भारत में 1800 सन के पहले भारत में बंगाल में लगभग 1 लाख गुरुकुल हुआ करते थे और हर गुरुकुल में लगभग 20 बच्चे पढ़ते थे। इस प्रकार से भारत के बंगाल में केवल 20 लाख बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे वहां पर। हाँ, हमारे यहाँ पर कुछ कुरीतियां, कुछ अंधविश्वास, कुछ आडंबर जरूर थे, लेकिन हम उसको कभी और बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था पर। हमारे भारत में वह शिक्षा व्यवस्था को जो भारत में उन लोगों को लेबरों की जरूरत थी, इसके लिए भारत में 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट लाया जाता है। चार्टर एक्ट जिसके तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है और इसके लिए
लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जाता है। वह कमेटी बताती है कि भारत में अगर अंग्रेजी शिक्षा देनी है तो भारत के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उन लोगों को नौकरी पर रखने के लिए। नौकरी पर क्यों रखना है? क्योंकि भारत में पहले से ही हमारे यहाँ पर उद्योग को बर्बाद किया जा चुका है, हमारे भारत के उद्योगों को खत्म किया जा चुका है, और भारत के उद्योगों को खत्म किए जाने के कारण भारत में बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। तो भारत के लोगों को रोजगार की जरूरत थी और भारत के लोगों की मजबूरी थी कि अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ती थी, जिसके लिए भारत उन लोगों ने कहा भारत में नौकरी उन लोगों को मिलेगा जो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ा लिखा होगा, अंग्रेजी भाषा में पढ़ा लिखा होगा। इसके लिए भारत में उन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किया और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना शुरू किया, जिसके लिए लॉर्ड मैकाले ने एक तरकीब दिया कि भारत में शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजी भाषा में देने के लिए उच्च वर्ग के लोगों को पहले अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देंगे, वो अपने से छोटे लोगों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा खुद देंगे। मतलब एक व्यक्ति वह उसको शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी, वह अपने छोटे लोगों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देगा, उसके छोटे लोग उसको अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देंगे। इस प्रकार से एक चेन बनता चला जाएगा और सारे के सारे लोग अंग्रेजी भाषा में शिक्षा सीख जाएंगे, और जिसके कारण अंग्रेजों को काम करने में आसानी होगी, जिसको आज हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी तरीके से एक व्यक्ति अपने अंडर में किसी को जोड़ता है और वो अगले अपने अंडर में किसी को जोड़ता है। इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को लाने का प्रयास किया जाता है, जिसको आप समझ सकते हैं। लेकिन आने वाले 40 सालों तक ये चलता रहा, लेकिन लॉर्ड मैकाले इसमें सफल नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेजी भाषा लोगों को समझ में नहीं आती थी। लोग अंग्रेजी भाषा में पढ़ते तो थे लेकिन केवल रटते थे, उनको अंडरस्टैंडिंग उसकी समझ नहीं होती थी, क्योंकि भाषा किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं होती है। भाषा अगर आप किसी चीज को भाषा में समझा रहे हैं तो उसको समझने की जरूरत होती है, और अगर वो समझ जाता है तो फिर वह उसको अच्छी तरीके से गेन कर सकता है, जिसके कारण लॉर्ड मैकाले फेल हो गया। और वह जो चाहता था कि भारत के लोगों को अंग्रेजी भाषा में समझ विकसित हो, वह इस तरीके से अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने में फेल हो चुका। तो इसके बाद सन 1856 ईस्वी के आसपास लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। उस समय उसने थॉमसन के नेतृत्व में एक नए कमेटी का गठन किया और उसने कहा कि आप देखिए किस तरीके से भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। आखिर में ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को दे क्यों रहे थे? अंग्रेजी शिक्षा को देने के पीछे का एक कारण तो यहाँ पर था कि उन लोगों को वर्करों की जरूरत थी, लेबर की जरूरत थी, चपरासी की जरूरत थी, चौकीदारों की जरूरत थी। इसके साथ साथ वो लोग चाहते थे कि अगर भारत को कॉलोनी बनाना है तो भारत को कॉलोनी बनाने के लिए इनके कल्चर को भी हमको कॉलोनाइज करना है, क्योंकि अगर आप कल्चर को कॉलोनाइज कर लेते हैं तो ये लोग कभी हम लोगों को पॉलिटिकल रूप से तो बाहर भेज सकते हैं, देश से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इनके कल्चर को हम लोग कॉलोनाइज कर लेते हैं तो ये हमको कभी नहीं निकाल पाएंगे और ये हमेशा के लिए हमारे गुलाम बनकर के रह जाएंगे। और कुछ ऐसी कंडीशन हमारी है, हम लोग कल्चरली तो उनको बाहर नहीं ही निकाल पाए, भले पॉलिटिकली उन लोगों को बाहर निकाल दिए हैं। तो सन 1856 ईस्वी के आसपास थॉमसन एक नया प्लान देता है और वो कहता अगर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को देनी है तो इन भारतीयों को पहले यहाँ की मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को देना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा देने से, प्रारंभिक भाषा में शिक्षा देने से लोगों की समझ ज्यादा होगी और वो चीजों को समझेंगे जल्दी, और जल्दी समझेंगे तो आगे की हायर शिक्षा आसानी से वो सीख जाएंगे, आसानी से वो समझ जाएंगे, वहां पर उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार से एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप होगा और एक अच्छा जो है कि लेबर और एक अच्छा अंग्रेजों को काम करने के लिए लोग मिलेंगे। और इस प्रकार से भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। आगे चल करके भारत जब 1947 में आज़ाद हो जाता है उसके बाद भी हमारे यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अंग्रेजी शिक्षा हमारे भारत में आज के समय में अगर हम बात करें, आज के समय में भारत में लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, मतलब उनकी मातृभाषा अंग्रेजी भाषा है। और हमारे भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 140 करोड़, मतलब 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में केवल 3 लाख ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा को पहले स्तर पर रखते हैं, प्रारंभिक स्तर पर रखते हैं, मतलब वो अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं। लेकिन हमारे भारत में वर्तमान में अगर देखेंगे तो लगभग 60 से 70% स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। अब यह अंग्रेजी भाषा हमारे शिक्षा को प्रभावित कैसे करती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
अंग्रेजी भाषा, एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो मान लीजिए 3-4 साल का लड़का है। वो 3-4 साल का लड़का है, वह उसको भूख लगी हुई है, उसको भूख लगती है तो उसकी मम्मी या उसके पापा उसको खाना खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वह बच्चा खाना अपने हाथ से नहीं खा सकता है, नहीं खा पाता है। वह खाना अभी खाना सीख रहा है। वह खाना उठाता है अपने हाथ से और उठा करके वह मुंह में डालने की बजाय अपने नाक में डाल लेता है, क्योंकि वह कैसे खाया जाता है उसको भी ज्ञान नहीं हुआ है, और इसलिए उसको खाना खिलाने के लिए उसके घर वालों को मदद करना पड़ता है। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो अब उसी बच्चे को, अब तक घर वाले उसको खाना बताते थे, लेकिन अब उसी बच्चे को स्कूल में, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में, वहां पर उसको बताया जाएगा फूड। इसको फूड कहते हैं, इसको खाना हिंदी में कहते हैं, लेकिन अब इसको सीखना है तुमको फूड का नाम। और उस बच्चे को अब फूड खाना सिखाया जाएगा और वह बच्चा एक नए प्रेशर में आ जाएगा, एक नए प्रकार के प्रेशर में आ जाएगा कि अब तक हमको केवल खाना खाने ही नहीं आता था, लेकिन अब तो हमको खाना बोलने भी नहीं आता है। अब हमको फूड के लिए एक अलग से भाषा सीखनी पड़ती है और बच्चे का एक अलग से प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट होता है। और इस तरीके से बच्चा अब रटना शुरू करता है। बच्चा अब रटना शुरू कर देगा। रटना क्यों शुरू करेगा? क्योंकि उसके आसपास के लोगों के पास भी वहां पर अंग्रेजी भाषा नहीं बोली जाती है। इसके बाद जो है कि अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चे का जो टीचर है वह टीचर भी उसको सिखा रहा होगा A for apple, B for boy, C for cat, APPLE apple, BOY boy, CAT cat। और इस तरीके से बच्चा रट्टू तोता बन जाएगा, मतलब रट रहा है वो, और रट करके घर पे जाता है। घर पे जाता है तो पापा पूछेंगे, बाबू बेटा आज क्या पढ़े? तो बेटे ने बोला, पिताजी या पापा मैंने आज A फॉर एप्पल पढ़ा। तो पापा पूछेंगे, बेटा एप्पल का स्पेलिंग बताओ। तो बेटा कहेगा APPLE एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। पापा खुश, मम्मी भी खुश, हमारा बेटा तो अंग्रेजी बोलना सीख गया, क्या बात है, बहुत अच्छे। उसको जो है कि इस तरीके से शाबाशियां दी जाएंगी। और यहाँ पर शाबाशियां क्यों मिल रही है? शाबाशियां मिल रही केवल इसलिए क्योंकि पिताजी का ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, उनके गार्जियंस का ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे? आगे समझते हैं। ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चा मान लीजिए क्लास फर्स्ट में चला गया। क्लास फर्स्ट में चला गया तो उसको वहां पर उसकी टीचर उसको अंग्रेजी भाषा में पोएम सिखा रहे होते हैं। क्या पोएम सिखा रहे होते हैं? जॉनी जॉनी यस पापा, इसके या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इस तरीके से उसको जो है कि अंग्रेजी में पोएम सिखाया जा रहा होता है और वो बच्चा अंग्रेजी में पोएम बिल्कुल पूरी तरीके से रट गया होता है। रटने के बाद फिर घर पे जाएगा और बच्चे को फिर पापा पूछेंगे, बाबू कोई अपना इंग्लिश का पोएम सुनाओ। तो बच्चा रटी रटाए पोएम जो है कि पापा को सुना देता है, लेकिन उस बच्चे को ये पता नहीं होता है वास्तव में कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसको मतलब से कोई जो है कि लेना देना नहीं होता है। उसका लेना देना होता है केवल उसको रटी रटाई चीजें से, उसको रटा हुआ चीजें होती हैं। इसके आगे फिर जो है कि वह बच्चा मान लीजिए अब उसको पोएम रटवा दिया गया, अब उसको क्लास फर्स्ट का साइंस पढ़ाया जा रहा है। साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जो किसी व्यक्ति की सोच को बदल सकती है, जो किसी व्यक्ति के जो है कि सोचने का तरीका बदल सकती है। लेकिन उसको साइंस अब पढ़ाया नहीं जा रहा बल्कि उसको रटवाया जा रहा है, क्योंकि उसका भाषा है अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा उसको समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि भाषा को सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती बल्कि माहौल की जरूरत होती है। भाषा एक ऐसी भाषा को आपको समझना पड़ेगा कि भाषा कुछ नहीं, भाषा बस केवल एक माध्यम है दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, दो लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए भाषा केवल एक माध्यम है। और भाषा सीखी नहीं जाती है बल्कि भाषा का एक तरीके से अंदर से ही अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो आसपास के लोग बोल रहे होते हैं। कैसे? आप अपनी मातृभाषा को बोलते होंगे, मान लीजिए आपका मातृभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा हिंदी है। क्या आपको अपनी मातृभाषा सीखने के लिए पहले हिंदी का ग्रामर पढ़ना पड़ा था? नहीं, शायद नहीं पढ़ना पड़ा था। आप बिना ग्रामर पढ़े हुए हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोलना जानते हैं। मैं भी बिना ग्रामर पढ़े हुए हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोलना जानता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के लोग हिंदी बोलते हैं, हमारे आसपास के माहौल हिंदी में है, इसलिए हम लोग हिंदी भाषा को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन वह बच्चा अंग्रेजी भाषा को क्यों नहीं समझ पा रहा? उसको ग्रामर भी पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी भाषा को क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि उसके आसपास का माहौल अंग्रेजी भाषा का नहीं है। तो भाषा सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती है बल्कि भाषा को सीखने के लिए माहौल की जरूरत होती है। और हम बच्चे को जो है कि प्रेशर डाल करके उसको ग्रामर सिखाने की जगह भाषा सिखाने का कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि वो भाषा सीख जाएगा और बच्चा भाषा नहीं सीखता बल्कि उसको रटना शुरू कर देता है और रट करके जो है कि एग्जाम में पास हो जाता है।
इसका जो साइंस उसको समझना चाहिए था वह साइंस उसने समझा नहीं, बल्कि उसने रटा, और टीचर ने कुछ क्वेश्चन थे उसके बुक में, उस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन का आंसर उसको लिखवा दिया, और बच्चे ने सेम आंसर उसने रट लिया। रटने के बाद जो है कि टेस्ट हुआ, और टेस्ट में टीचर ने वही सेम क्वेश्चन जो उसने रटवाया था, सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिया, और बच्चे ने सेम क्वेश्चन जो है कि रीड करके चला आया, और बच्चे को मिला फुल में फुल नंबर। फुल में फुल नंबर मिला तो बच्चे को अब मिलता एक्सीलेंट, यू आर गुड बॉय, यू आर गुड गर्ल, यू आर गुड स्टूडेंट। बट उस बच्चे का आपने कह तो दिया कि तुम, यानी कि उसको, उनको क्या आपने प्रेरित किया? क्या उस बच्चे को आपने प्रेरित किया कि तुमको रटना नहीं सीखना है? नहीं, आपने तो उसको रटने के लिए प्रेरित किया, और वह बच्चा जिंदगी भर हमेशा के लिए रटता ही रहेगा। घर पे जाएगा, घर पे पापा भी सुन रहे हैं, पापा सुनिए क्या मेरा बच्चा आज फुल में फुल मार्क्स लेकर आया है, पापा भी खुश, और ज्यादा खुशी उनको होती है, उनको ईगो को सेटिस्फाई करने का मौका और ज्यादा मिलता है। ईगो, कैसे ईगो को सेटिस्फाई होता है ये समझ लीजिए। ईगो, पापा ने बच्चे को अपने अंग्रेजी भाषा में क्यों पढ़ाना चाहा? इसलिए नहीं पढ़ाना चाहा उन्होंने कि उनको अंग्रेजी सिखाना था बच्चे को, बल्कि उन्होंने इसलिए उस बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना चाहा क्योंकि उन्होंने किसी से सुन रखा था अंग्रेजी पढ़ा वाले बच्चा बहुत तेज होता है, बहुत आगे बढ़ता है। केवल सुन रखा था उन्होंने, वास्तव में ऐसा कुछ देखा नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है कि केवल सीख करके, उन्होंने सुना था कि बरगल वाले का लड़का जो है कि अंग्रेजी भाषा बोलता है, हमारे चाचा का लड़का अंग्रेजी भाषा बोलता है, हमारे भैया का लड़का अंग्रेजी भाषा हमारे अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ता है, जबकि वास्तव में जो है कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ता तो है, लेकिन वास्तव में उसको अंग्रेजी भाषा के पता नहीं होता है। आपको अगर पता नहीं होगा तो आप जिस अंग्रेजी भाषा के भैया को आप सुन करके, जिस भैया के लड़के को सुन करके को अब आपके भैया का लड़का अंग्रेजी भाषा में पढ़ता है, उसी बच्चे से जाकर के पूछिएगा कि अंग्रेजी भाषा में तुम अपना परिचय दो, वह शायद रटी रटाया तो कई परिचय देगा, लेकिन अपने वास्तव में जो है कि अंग्रेजी भाषा में परिचय नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जो है कि उसकी अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है, उसकी मातृभाषा अपनी खुद की मातृभाषा जो भी हो, हिंदी हो, भोजपुरी हो, या फिर उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, जो भी हो, वह अपने उसी मातृभाषा में अच्छी तरीके से जो है कि चीजों को ग्रैस्प कर पाएगा, चीजों को पकड़ पाएगा। लेकिन उसको जो है कि अंग्रेजी भाषा सिखाने के कारण वह चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएगा और अच्छी तरीके से ग्रैस्प नहीं कर पाएगा, और जब अच्छी तरीके से ग्रैस्प नहीं कर पाएगा तो वह चीजों को रटने की कोशिश करेगा, और बच्चा एक रट्टू तोता बन करके रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। और आप जो है कि, और हम भारतीय जो है कि, हम भारतीयों के अंदर इन अंग्रेजों ने पहले से ही आइडेंटिटी क्राइसिस बना करके रखा हुआ। आइडेंटिटी क्राइसिस एक टर्म होता है जिसको कभी आप सोचिएगा, कभी सर्च करिएगा इसके बारे में, आइडेंटिटी क्राइसिस। अंग्रेजों ने हम लोगों को ऐसी हम लोगों के अंदर मानसिकता डेवलप कर दिया कि अगर हमको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है तो हम लोग अपने आप को हीन समझते हैं, अपने आप को नीचा समझते हैं, जबकि भाषा कुछ नहीं है। भाषा केवल, आपको समझना पड़ेगा कि भाषा केवल एक माध्यम है, दो लोगों के बीच बात करने का माध्यम है, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन करने का माध्यम है भाषा, और अंग्रेजी उसी प्रकार का एक भाषा है। यही बच्चा जब आगे जाएगा, क्लास 7th 8th क्लास 9th 10th में पढ़ेगा, वहां पर भी अंग्रेजी भाषा को केवल रटी रटाई चीजें पढ़ेगा, रट के जो है कि आंसर को लिखने की कोशिश करेगा। और मैं यहीं पर बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने घर के बच्चे को देख लीजिएगा। आज हमारे भारत में अगर बात करेंगे, आज अपने आसपास के सबसे टॉप क्लास का इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आज जाइएगा आप, और सबसे टॉप क्लास के इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाइएगा, और उसमें स्कूल में देखिएगा आपके जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें से कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को पूरी तरीके से कंफर्ट है। इंग्लिश के नाम पर वो स्कूल वाला जो है कि आपसे 2000 रुपये फीस ले रहा होगा, 1500 रुपये फीस ले रहा होगा, 4000 रुपये फीस ले रहा होगा, बहुत मोटे फीस ले रहे होते हैं। अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी माध्यम की किताबें की कीमत 5-5 हजार रुपये होती है। कैसे? अंग्रेजी भाषा की जो किताबें होती हैं वो एनसीईआरटी के सिलेबस पर बेस होती हैं। वही एनसीईआरटी के सिलेबस का जो सरकार किताब छापती है 50 रुपए में आ जाता है किताब वही, लेकिन वही एनसीईआरटी के बेस्ड सिलेबस को वह स्कूल वाला किसी अन्य पब्लिकेशन से छपवाएगा, और वह पब्लिकेशन और उसी किताब को 500 रुपए में बेचेगा। और वो जो है कि उस बच्चे को पढ़ने के लिए सारे के सारे विषय की किताब अगर 500 रुपए में आ जाते थे, लेकिन उस बच्चे का केवल एक किताब 500 रुपए में आएगा, और उस प्रकार से सारे के सारे सब्जेक्ट उसे मिलाकर के 5000 रुपए हो जाएंगे। और हमको लगेगा कि अंग्रेजी भाषा की किताब इतनी महंगी आ रही है तो अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी होती है, और हम लोगों को लगता है कि अंग्रेजी भाषा बहुत, जब किताब इतनी महंगी है तो स्कूल भी बहुत अच्छा होगा और वहां पर एजुकेशन भी बहुत अच्छा दिया जा रहा होगा। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं किया, तो वहां पर केवल किया क्या, तो वहां पर केवल बच्चे को रटवाया जाता है, और आप देख भी सकते हैं। और इस तरीके से अंग्रेजी भाषा चली इसलिए है, अंग्रेजी भाषा को हम लोगों के यहाँ एक बिजनेस बना दिया गया है। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए लोग जो है कि एक तरीके से शिक्षा का माफिया बन करके घूम रहे हैं यहाँ पर।
और इस प्रकार से जो है कि हमारे यहाँ एक अंग्रेजी भाषा को प्रयोग करके जो है कि हमारे आने वाले भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। अंग्रेजी भाषा, आप कभी सोचें हमारे भारत में आप अपने महान हस्तियों के बारे में बात कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद का बात कर लीजिए, महात्मा गांधी का बात कर लीजिए, चंद्रशेखर आजाद का बात कर लीजिए, भगत सिंह का बात कर लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम का बात कर लीजिए, विक्रम साराभाई का बात कर लीजिए, दादा भाई नौरोजी का बात कर लीजिए। इन सारे के सारे लोग, ये लोग महान हस्ती हैं हमारे भारत के। इन लोगों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में नहीं पाया था, अंग्रेजी भाषा में नहीं ग्रहण किया था। इन लोगों ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में ग्रहण किया था, और मातृभाषा में ग्रहण किया था तो उसको समझा था, न कि केवल रटा था। और उसको समझ करके आज ये दुनिया की अपनी एक बड़ी हस्ती बन करके सामने आए हैं हमारे यहाँ पर। आज आप अगर दुनिया के अन्य देशों की बात कर लीजिए, दुनिया के अन्य देशों में जैसे जापान, जर्मनी, रसिया, यूक्रेन, फ्रांस, ये सारे के सारे ऐसे देश हैं जो दुनिया के सबसे टॉप क्लास के देश है, जहां पर तकनीक, टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी टेक्निक वहां पर डेवलप हुई, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वहां पर, वहां के लोग, वहां यह विकसित देश हैं सारे के सारे। कैसे विकसित हुए हैं? यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में नहीं दी जाती है। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा को वहां की मातृभाषा में दिया जाता है। क्यों मातृभाषा में दिया जाता है? क्योंकि वहां का प्रारंभिक शिक्षा अगर मातृभाषा में होगा तो बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाएगा, और चीजों का अगर वो समझेगा तो उसको एप्लीकेशन कैसे करना है, उसको रियल लाइफ में यूज कैसे करना है, वो उसको समझेगा। और रियल लाइफ में जब वो यूज करेगा तो नए प्रकार की सोच को डेवलप करेगा और नए प्रकार की तकनीकों को डेवलप करेगा। और इस प्रकार से जो है कि फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सारे के सारे देश आज एक विकसित देश हैं और एक बहुत बड़ी जो है कि अर्थव्यवस्था, बहुत बड़े जो है कि टेक्नोलॉजी वाले देश बनकर के सामने आए हुए हैं। वहां पर जो है कि शिक्षा क्यों? क्योंकि वहां पर शिक्षा मातृभाषा में दिया जाता है, वहां पर रटाने का कोशिश नहीं किया जाता। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा को रटाने का कोशिश किया जाता है। अब अपने यहाँ पर अपने बच्चे को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा आप अगर बात करेंगे हमारे भारत में, हमारे भारतीय संविधान में हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 350A बात करता है मातृभाषा में शिक्षा देने की। वह भी शायद हमारे संविधान को बनाने वाले लोग भी जानते थे कि अगर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा तो बच्चा अच्छी तरीके से समझेगा, बल्कि रटेगा नहीं। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिसको संविधान का जनक कहा जाता है, उन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, उन्होंने खुद भी कहा है कि जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा को हिंदी या फिर अपना जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, मदर टंग में दिया जाना चाहिए, मदर टंग में दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा चीजों को समझ सके। लेकिन हमारे यहाँ पर तो रटाने का कोशिश किया जाता है। हाँ, हम अंग्रेजी भाषा को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो पूरी दुनिया में अपना जो है कि वर्चस्व बनाए रखी हुई है। और अंग्रेजी भाषा को अगर हम जानते हैं तो अंग्रेजी भाषा को जान करके पूरी दुनिया में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, हमको कोई समस्या नहीं होने वाली है। लेकिन हम अगर अपने प्रारंभिक चीजों को अपनी मातृभाषा में समझे रहेंगे तो आगे चल करके हमको अंग्रेजी भाषा सीखने की बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होने वाली हैं। आज अगर हम बात करें, भारत के बहुत सारे राजदूत हैं, राजदूत एम्बेसडर होते हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में काम करते हैं। उनको अंग्रेजी भाषा में, अगर वो फ्रांस में काम कर रहा है तो उसको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसको अगर जर्मनी में काम कर रहा है तो जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसको चाइना में काम कर रहा है तो चाइनीज लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और ये सारे के सारे लैंग्वेज उसको सीखने बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, मैक्सिमम 6 महीने से 1 साल का समय लगता है। क्यों? क्योंकि उसने फंडामेंटल चीजों को अपनी मातृभाषा में समझा हुआ है। और जब मातृभाषा को समझ लेगा तो उसको उस प्रकार का माहौल बनेगा तो कोई भी भाषा आसानी से सीख सकता है। और आपका बच्चा भी अगर प्रारंभिक चीजों को, अगर प्रारंभिक शिक्षा को अपनी मातृभाषा में समझा हुआ है, रटा नहीं है, तो आगे चल करके आप उसको चाहते हैं अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना, वह अंग्रेजी भाषा को बहुत ही आसानी से सीख जाएगा और एक बहुत अच्छा देश का नागरिक बनकर निकलेगा, जो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए योगदान देगा और वह अपने देश को आगे लेकर के जाएगा। लेकिन अगर आप उसको रटे रटाए चीजें पढ़ाएंगे तो उस बच्चे के अंदर से एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। आप अपने बच्चे को देखिएगा, वह बच्चा जब आपके घर पे जाता होगा तो अगर अंग्रेजी की किताब खोल के बैठता होगा तो सोता होगा, उसको क्योंकि समझ में नहीं आती, लिखी किया गया है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत अच्छी जो है कि एक कहानी है जो कि अंग्रेजी भाषा में केवल लिखा गया, वो नहीं समझ पाता है। लेकिन उसी बच्चे को जब आप हिंदी में समझाएंगे, अपनी मातृभाषा में समझाएंगे, तो उसमें उसका इंटरेस्ट जगेगा। बच्चा आपका किताब खोलता है तो पढ़ता नहीं है, वो फिगर देखता है, केवल चित्र देखता है कि कितना अच्छा चित्र बना हुआ है, लेकिन उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। क्यों नहीं समझ में आ रहा था? क्योंकि उसकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है।
आपको ये समझना पड़ेगा। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने बच्चे का भविष्य मत बर्बाद कीजिए। आप अपने बच्चे का जो है कि भविष्य को देखिए, केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई मत कीजिए, क्योंकि अपने ईगो को तो आप सेटिस्फाई कर लेंगे, लेकिन उसी बच्चे की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर जाएंगे और आगे चल करके आपको भी शायद पछताना ही पड़ेगा और आपका बच्चा भी जो है कि इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा के कारण अपने भविष्य को, एक सुनहरे भविष्य को शायद खो देगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमको अंग्रेजी भाषा पे केवल फोकस न करके, बल्कि बच्चे को रटाने पर न फोकस करके बच्चे को समझने पर फोकस करना है और बच्चों को समझाने के लिए उसकी मातृभाषा में शिक्षा देना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।